हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं कुछ इस तरह से। तो आप सभी को पता है कि हम लोग मायके आए हुए हैं। तो मायके आए हुए हमें 2-3 दिन हो गए। तो और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो हम लोग हॉस्पिटल भी चले गए थे। तो वहाँ पे मैंने अपना चेकअप वगैरह करवाया। हालांकि ऐसी परेशानी वाली कोई भी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अपना चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पेट में थोड़ा सा पेन हो गया था, तो इसीलिए हम लोग गए थे हॉस्पिटल। तो मम्मी ने हमारे लिए यहाँ पे बनाए हुए थे ये पकवान, लेकिन मुझे ये सब नहीं खाना था। तो भाई ने मेरे लिए कुछ फिर अलग सा बनाया हुआ था। तो यहाँ पे मैं डुग्गू और शुमायरा को आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने भी अपने सब्सक्राइबर से बहुत दिनों से बात नहीं की थी, वो भी मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही ब्लॉग बना दूँ। तो ये बनाए हुए थे मम्मी ने अपने हाथों से हमारे लिए आलू की कचौरियाँ। तो पतिदेव ने तो आलू की कचौरियाँ खा ली। तो यहाँ पे मैं समायरा और डुगू को भी थोड़ा थोड़ा सा खिला देती हूँ, क्योंकि ये बच्चे खाना खाते टाइम बहुत ही ज़्यादा नाटक वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों मैं ही खिला दूँ, अगर मेरे हाथ से खाएंगे तो। तो फिर यहाँ पे एक झलक बता देती हूँ। तो बाबा जी यानी भाई ने मेरे लिए बनाई हुई थी मूली की सब्ज़ी। तो मैंने तो मूली की सब्ज़ी और चपातियाँ ही खाई। तो आप सभी को पता है कि बाबा जी हर काम में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे भाई ने बोला कि मैं अपने लिए ही इसके लिए खाना बना दूँगा। तो यहाँ ये मेरे लिए खाना बना रहा है। तो आज का ब्लॉग सोचा मैं ही बना दूँ, क्योंकि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े रहना मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या बनाया हुआ था और किस तरह से बनाया हुआ था। तो ये है वो आलू की कचौरियाँ। तो हमारे यहाँ पे तो ये बहुत ही फेमस है ये डिशेस। तो हमारे लैंग्वेज में इसको बेड़ुआ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सभी बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाए तो गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें से मटेरियल बाहर भी निकल गया, क्योंकि जब ये आलू का पेस्ट ज़्यादा पतला हो जाता है तो ये इस तरह से बाहर भी निकल जाता है। तो इसमें परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। तो फिर इन लोगों ने हमारे लिए बनाई है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये किसने बनाए हैं। तो ये देखिए, ये है मेरी भाभी। तो भाभी ने ही ये सब बनाया हुआ है। तो इन लोगों ने ये चूल्हे पर ही बाहर तलाई कर दी इसकी, क्योंकि गैस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए चूल्हे पर ही हम लोगों ने बेहतर सोचा। तो कभी कभी ऐसा ऑयली खाना भी खा ही लेते हैं, पर मुझे तो सख्त बनाई थी तो मैंने ये खाया ही नहीं। और पतिदेव का मन भी था तो इनके लिए बना भी दिया। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये है समायरा। तो समायरा का मूड था डांस करने का, तो यहाँ पे लगी हुई है डांस करने, और साथ में बाबा जी भी। तो ये तो अपनी पापा पे ही गई है। जिस तरह से इसके पापा कर रहे थे तो उसी तरह से ये भी लगी हुई थी। तो ये था समायरा का शानदार डांस। तो ये बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है, बहुत ही ज़्यादा नटखट, बहुत शरारती भी है।
तो यहाँ पे इसको पता लग गया कि इसकी वीडियो बनाई जा रही है, तो बहुत नौटंकी कर रही थी। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा रहा हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और मेरे सब्सक्राइबर ने मेरा हालचाल भी पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे पता चलता है कि हमारी यूट्यूब फैमिली हमसे कितनी जुड़ी हुई है और कितनी नहीं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये कुछ क्लिप्स थे मेरे फ़ोन में, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं चिल्ली मशरूम। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं। तो ये जो क्लिप्स थे मेरे फ़ोन में थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये बनाए हुए हैं मामा जी की लड़की ने, तो यानी मेरे रिश्ते में मेरी ननद ही लगते हैं। तो उन्होंने ये चिली मशरूम बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रहे थे। तो डियर फ्रेंड, अगर आपके घर में भी कभी कोई मेहमान आ जाए तो आप जल्दी जल्दी में उनके लिए चिल्ली मशरूम बना सकते हो। तो लगे लगे हाथ में आपको एक झलक बता देती हूँ बस स्टैंड की भी। तो ये है सरका घाट का बस स्टैंड और ये जो दिखाई दे रहे हो आपको साइड में, ये है मार्केट भी यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। तो जहाँ से ये कैप्चर किया हुआ है, तो ये है टैक्सी स्टैंड। तो यहाँ से ये सब नज़ारा कैप्चर किया हुआ था। तो ये सब हमने अपने सब्सक्राइबर के लिए कैप्चर किया, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा सरका घाट। तो छोटा सा ही ये मार्केट है और सरका घाट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग भी आइए यहाँ पे और घूमिए यहाँ पे, हमें भी अच्छा लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे ब्लॉग में ये सब भी था। तो कल मैं कुछ आपके लिए नया लेके आऊँगी और कल हम अपने घर भी चले जाएंगे। फिर वहाँ से मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया व्यूज़ कैप्चर करके लाऊँगी और आपको दिखाऊँगी।